अच्छा, तो कह रहे थे ना इस वीक हम नहीं रखेंगे सेशन, तो ये। ये तो ऐसे ही, अब कुछ नहीं, देखो हम अपने मन को कुछ भी नहीं देंगे ना तो वो तो फिसल जाएगा। हाँ कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो अच्छा है ना, हम कुछ और कुछ करने लगे, इसे तो अच्छा है सेशन ही कर ले। हाँ जी। तो आज आज मेरे दिमाग में ऐसे टॉपिक आ गया कि समर्पण के बारे में हम क्या सोचते हैं। समर्पण हम किसे कहते हैं और समर्पण क्यों करना है। समर्पण क्या है, क्यों कहते हैं, क्यों करना है, और करते हैं कि नहीं करते। वेलकम डॉक्टर अपर्णा। ये हमारे सेशन है ना, ऐसे इंटरेक्टिव ही होते हैं, तो एवरीवन कैन स्पीक। इसी तरह ये सेशन चलते हैं। थैंक यू। तो भाई, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। मैं अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, पर इतना सुना है ना मैंने आपके सेशंस के बारे में। तो अभी एक दो दिन मुझे लगेगा शायद यहाँ पे अपने हाँ, आप को कंफर्टेबल सेट होने में, राइट। हाँ। होने में। पर हाँ। मैं पूरी करूंगी उस इंटेंशन से ही मैं यहाँ पे आई हूँ कि मुझे समझना है, मतलब मुझे इसमें ब्लेंड होना है इस कम्युनिटी में। बिल्कुल उस सरेंडर वाले मोड में ही मैं आई हूँ कि सरेंडर्ड हूँ मैं। आप जो ओ ओ सिखाएंगे, जो समझ। तो चलो, वही टॉपिक है ना आज का, सरेंडर वे में आए हो तो टॉपिक भी वही है। आप ही शुरू कर दो कि व्हाट इज सरेंडर। तो मुझे अभी तक सरेंडर में ऐसा लगता है ना कि एकदम फ्री फॉल। ये मैंने जब सबसे पहले अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है सरेंडर वाली चीज, तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन, जब मेरे लाइफ में ऐसा एक समय आया जब मुझे लगा कि अब यहाँ से इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, और इसको मैं कुछ कर भी नहीं सकती, बेहतर भी नहीं कर सकती इस चीज में। तो मैंने छोड़ा उस चीज को, मतलब लाइक एकदम अच्छे से कि बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं, कुछ अपर्ट नहीं लगाना, मतलब एक्स्ट्रा अपर्ट लगते हैं ना हम ठीक करने के चक्कर में, और चीजें बिगड़ जाती हैं। और उस समय जो मेरे जीवन में गुरु आए, तो मैंने उन पे, वहां से मुझे लगा कि मैंने सरेंडर समझा कि मैंने अपने गुरु पे बहुत ट्रस्ट करा कि अब ये जो भी मुझे बताते हैं, जो भी चीजें मुझसे कहते हैं कि ये आप करो, तो मैं बिल्कुल उनके वर्ड बाय वर्ड फॉलो करूंगी, भले मेरे अंदर जो भी इंस्टेंट आ रहे हो, अंदर जो भी विचार आ रहे हो। माइंड वॉर भी चलता है जब चीजें होती हैं, तो बहुत माइंड वॉर चलता है, हमारा दिमाग बार बार हमें बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करोगे तो तुम और बुरी सिचुएशन में जा सकते हो। तो वहां पे जब कोई एकदम अनफेवरेबल कंडीशन हो, फिर भी आप स्टिल खड़े हैं, तो मुझे लगता है वो सरेंडर का भाव हो सकता है किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति विशेष या किसी सेंटेंस में, जब हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, छोड़ देते हैं अपने आप। हम्म। भाई, छोड़ देते हैं, बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है, अपने आप को छोड़ देना। हम्म। हाँ, छोड़ देना। हम्म। एक नदी के बहाव में बहने के लिए मतलब बिल्कुल वैसे फ्री हो जाना कि जिधर बहाव ले जाएगी उधर जाएंगे। और हम्म। जैसा मुझे लगता है कि पार तो हर कोई लगता है नदी में, अगर कुछ जा रहा है तो पार लग हम्म। ही जाता है कहीं। हम्म। तो पार आपकी इस पार। नोट पे, कि नदी में के बहाव में, इस नोट पे मैं वापस आऊंगा। लेकिन फिर मैं कुछ और लोगों से पूछना, मतलब उनसे भी बात कर लेते हैं कि आपके लिए सरेंडर क्या है, और आप कब कब आपको सरेंडर का अनुभव हुआ। एनीवन सरेंडर शेयरिंग। के लिए सरेंडर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर पल ही ऐसा लगता है जैसे कभी कोई मीटिंग कैंसिल हो गई या कोई चीज हो गई, तो मैं हमेशा बोलती हूँ इसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो वो भी एक हम्म। तरीके से सरेंडर का ही भाव है कि हम्म। इट इज ओनली हैपनिंग फॉर माई गुड। कुछ नहीं हुआ, वो जैसे वही बोलते हैं ना कि हो गया तो थैंक यू बोलो, नहीं हुआ हम्म। तो डबल थैंक यू बोलो। तो हम्म। वहां भी हम्म। सरेंडर ही है। दैट्स इट। हम्म। बस। यस। एनीवन, और मैं किसी को। बोलूं? हाँ जी। एक शाइनी जी ने हरे हैंड रेस किया, और एक गुंजन जी ने। ओके, गुंजन जी आप पहले बोल दीजिए।
बस दो तीन चीजें हैं जो जो अभी माइंड में आई हैं। मतलब पहली तो कि हमने अभी तक जो भी रीजंस पढ़े अपने माइंड के कारण जो हम दुख अनुभव करते हैं, तब उन सारे रीजंस को साइड रख देते हैं। तो वो जो भाव है वो सरेंडर का है, कि जब आप वो एक नॉन एक्सेप्टेंस वाली चीज को आप रिप्लेस कर देते हो एक्सेप्टेंस से, कि जो होगा ठीक है। जब आप धारणाएं, बिलीफ जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं, आप उनको साइड करके आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो वो जो भी आपके पॉइंटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनके ऑपोजिट वाली जो स्टेट है वो सरेंडर है। एक स्टेट जिसमें ये कह लीजिए कि शायद हमारी नॉन ईगो सेल्फ का काम है, या ये वहीं आएगी जहां हमारा कंप्लीटली फेथ है। कि मतलब फेथ भी आप तभी लेते हो कि फेथ का मतलब भी वो है कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, पर आप फिर भी अगला कदम बढ़ा रहे हो। आपको सीढ़ियां नहीं दिख रही हैं, पर आपने कदम उठा दिया है कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे जो करना है वो मैं, नहीं वो करने वाले भाव में आ जाता है, करने वाले भाव में नहीं जा रही, मैं कह रही हूँ कि जहाँ आप बस, मतलब जो इन्होंने बोला पढ़ना ने कि वो जो फॉल वाला है कि सब छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। करने के बाद आपका काम है कि जो आपके सामने सिचुएशन है उसके हिसाब से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रोल के हिसाब से जो आपको करना है वो आप करते हो, और उसके बाद आप वो चीजें छोड़ देते हो कि ये सही होंगी नहीं होंगी, इसका रिजल्ट क्या होगा। आपका अटैचमेंट छूट जाता है और आप अपने आप को उस चीज से डिटैच कर लेते हो। तो आई थिंक ये कुछ ओके, पॉइंट्स थे जो है। नाइस। ओके शाइनी, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी। इंग्लिश में कहना चाहूंगी, मतलब एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। जैसे मैं आपका अपने थोड़ा गॉड के वॉल्यूम कम है। ओके, हाँ, ओके। सारी, हाँ, अब बेटर है मैं थोड़ा। आपको, हाँ। हाँ जी, मेरी बेटी एक्चुअली सो रही है ना, हम्म। सॉरी। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम मैं अपने गॉड को, या जो भी बोलो, मेरा जो भी रिश्ता है उनके साथ ना, मेरी हायर सेल्फ के हम्म। साथ, तो मैं एज ए पेरेंट्स उनको ट्रीट करती हूँ, है ना। तो अगर मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर मैं उनका बच्चा हूँ या बेटी हूँ, जो भी, तो क्या होता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों के लिए अच्छा बुरा हर चीज सोचना, हर एक जरूरत पूरी करना, जो चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। तो हम कुछ भी खुद नहीं करते हैं, जो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हमें करना है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सरेंडर यही है कि जब वो है तो मैं क्यों खुद कुछ करूं, है ना। तो जो मेरे लिए अच्छा है वो सोचे, जो गलत है वो भी वही सोचे, तो मैं वही करूंगी जो वो हाँ, मुझसे करवाएंगे। हाँ शाइनी, पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर भगवान ने किसी दिन हॉलीडे हम्म, ले लिया कि चलो आज तो मैं हॉलीडे हम्म, लेता हूँ, फिर क्या करेंगे? ऐसा होगा नहीं। हाँ, नहीं, हो भी सकता है ना, ऐसा उनकी होगा मर्जी, वो नहीं। तो मालिक है पूरे यूनिवर्स के। एक दिन वो सोच ले, वो नहीं, बहुत इतने जब 800 बिलियन पीपल की जिम्मेदारी ली है, और दूसरे स्पीसीज तो न जाने कितने हैं। तो इतनी सब लोगों की कहते ना, जिम्मेदारी आज छुट्टी ले लेता हूँ मैं। हाँ, पर कहते ना, हर सांस में जब आपने उनका सुमिरन किया है, तो मैंने हम्म। जब उनको याद किया है, हाँ। तो हाँ। मेरा याद करना, तो बाकी जिम्मेदारी वो कहते हैं बस तुम मुझे याद करो, तो बाकी हम्म। सब मैं खुद ही देख लूंगा। तो पर मेरा सवाल ये काम है है, बस उनको याद सवाल ये हम सांस 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 में सुमिरन करते हैं ना। करना। हाँ जी, यही गाना आप पूछ रहे थे ना, सांस सांस हाँ में जी, सिमरन करो। तो क्यों हम हाँ सांस जी, सांस में सिमरन कर रहे हैं उनका? यही सवाल है ना, क्यों कर रहे हैं? हाँ, हाँ जी। है ना, देखिए, अब 12 साल के, जब तक हम 12 साल के हुए, तब तक हमने कभी हम्म, समर्पण नहीं किया था। ठीक हाँ, है। समर्पण जैसी चीज ही हमें मालूम नहीं थी। 12 से 20 साल तक क्या करना है, कैसे करना है, मैं करूंगा, वही पता था। हाँ 20 या 24 साल के बाद कहीं से सुना कि समर्पण होना चाहिए, करना चाहिए। है ना। जी। तो 24 साल तक हाँ, हमने क्या किया? हाँ। समर्पण किया नहीं किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? पर मुझे लगता है वही था जो हमने 24 साल तक किया था, पर हम उससे अवेयर नहीं थे। जब हाँ, अवेयरनेस राइट। आई, हाँ, जब अवेयर आई तो हमें लगा कि हमने अब समर्पण किया। पर हमने समर्पण क्यों किया पता है? क्योंकि हमारी चली नहीं।
हाँ जी। जब हमारी चली नहीं ना, तब हमने समर्पण किया। एग्जैक्टली। तब तक हमें लग रहा था हम अपनी हम्म। मर्जी से नहीं कर रहे हैं। हम्म। किसी और को तो कुछ यहाँ हम कहना ये है? कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं शायद कि हमने अपनी मर्जी चला के तो देख ली, और उससे कुछ उससे हमारी जिंदगी वहां नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे कि हम शायद पहुंच पाएंगे। तो और समर्पण करने का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हो आप, इसका स्पिरिचुअलिटी का सबसे बेस्ट पार्ट कह सकते हो कि हम एक मुट्ठी भर चावल मांगते हैं, लेकिन जब उस पे छोड़ा तो पता चला पूरे चावलों की खान ही उन्होंने हमारे लिए संभाल के रखी थी। हम्म। तो वो भी एक का और किसी दिन समर्पण का। भगवान मुट्ठी भर चावल भी ले ले और बोले एक दाना भी नहीं दूंगा, हाँ, तो दाना क्या भी नहीं तो करेंगे? उसमें भी हमारा भला ही छिपा होगा। तो और जैसे वो भगवान माँ बोल दे, कहती है ना कि बच्चे को और चिप्स नहीं भगवान खिलाने बोल हैं। दे, और भगवान बोल दे कि आज तेरा भला भी करने की इच्छा नहीं है, तो? तो उसमें भी मेरा भला ही छिपा होगा। तब भी ठीक हाँ, है मतलब तुम मन, वो। मन भले पे अटका हुआ है। अगर भला हो रहा है तो भगवान है। हम्म। मेरा भला, हर हाल में मेरा भला ही हो रहा है, और भगवान ही हाँ। भला करता है, इसीलिए भगवान को समर्पण कर। हम्म। मेरा भला इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि वो जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। वो मुझे हाँ, मतलब मेरी जो कहते हैं ना कि मूर्ति को पॉलिशिंग कर रहा है अच्छे से। ये तो उस टाइम ये तो वो रगड़े। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर हमें पता चल जाए कि वो भला नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? समर्पण करेंगे? तब हाँ, तब हमें तो पता समर्पण चल कर जाए, दिया। हमें हाँ पता चल जी। जाए कोई दुकानदार हमें अच्छा माल नहीं दे रहा है, तो क्या हम उसकी दुकान से माल लेंगे? नहीं नहीं, लेंगे। ये तो प्रैक्टिकली हमें तो पता ही नहीं नहीं। ना। हमें तो भगवान के हम्म। बारे में पता ही नहीं, वो क्या करते क्या नहीं करते, बस ऐसा जानते और मानते। हाँ मानते हैं जी। कि वो भला ही करेंगे, और सबका एक जैसा हम्म। अनुभव है कि भला ही करेंगे। हम्म। लेकिन जब भला नहीं होता, हमारा इन द सेंस कि हमारा कुछ बुरा होता है, तब तो भूल ही जाते हैं हम, थोड़ी देर के लिए तो भूल जाते हैं। फिर वापस याद दिलाना हम्म। पड़ता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो भला हुआ ही, करेंगे ही करेंगे। हाँ। आगे पता चलेगा, और आगे पता चलेगा। तो थोड़ा हाँ पेशेंस जी। रखते हैं। और कुछ की ऐसे करते करते हम्म। लाइफ भी निकल जाती है। हाँ, लाइफ भी निकल जाती है, और फिर अगर पता चले कि भगवान ने कहीं भला किया ही नहीं था, तो हम तो शॉक हो जाएंगे हाँ। ना। हाँ। हाँ जी। तो समर्पण क्या, समर्पण समर्पण के बारे में इतना बोला गया है, पर समर्पण क्यों करना है? भगवान को थोड़ा भक्ति कर ले, इनफ नहीं है क्या? उनकी माला गिन ले, भगवान को याद कर ले, भगवान की पूजा कर ले, समर्पण ही क्यों? हमारे पर वो पास दूसरा समर्पण ऑप्शन ही करने से। नहीं है। हाँ, मंजू शाह जी बोलिए। हाँ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, मैं समर्पण करने से यही कहना चाहता हूँ, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन। हाँ। हम अपॉर्चुनिस्ट है। मानना पड़ेगा हमको, खुद को, कि हम ऐसा करते हाँ। हैं, है ना तो इसमें भी कहीं ऑप्शन। ना कहीं हमारा फायदा है। देखियो, भगवान के पास जाएंगे ना, तो फायदा तो होगा ही। चाहे हम समर्पण करें तो भी फायदा होगा, नहीं करें तो भी फायदा होगा। लेकिन अभी हम ये समर्पण ही क्यों? इतने ऋषि मुनियों ने, संतों ने समर्पण समर्पण की बोलबाला क्यों बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना समझाया, तू युद्ध कर, तू इस तरह से कर, तू कर्म योग से कर, तू तू योगी बन जा, तू तप पूजा कर ले। सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं माना, तो बोला मैं जो कहता हूँ वो कर, तू मेरी शरण में आ जा, और फिर मैं जो कहता हूँ वो कर। लास्ट में उसको फिर समर्पण में डाल दिया। तो पहले ही क्यों नहीं डाला? और वो अर्जुन भी पहले आता क्या? सीधा सीधा बोलते, अर्जुन बाण उठा, चल समर्पण कर, बाण उठा। वो करता क्या? अर्जुन करता नहीं करता। और कर देता ना, तो हमें गीता ही सुनने को नहीं मिलती। तो अच्छा हुआ ना अर्जुन ने नहीं किया समर्पण पहले। समर्पण नहीं किया तो गीता मिली सुनने को। तो समर्पण की इतनी बोलबाला क्यों है? समर्पण क्यों? मैं ट्राई करूँ। मैं शायद सबको म्यूट समर्पण। कर, एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आप अनम्यूट करना। ये अपर्णा जी, यू आर सेइंग समथिंग, अनम्यूट कीजिए। मैं ट्राई करती हूँ। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर हम्म। शायद मुझे ऐसा लगता है कि समर्पण करने के बाद हम्म। जीवन का जो असली स्वाद है ना, वो हम्म। हम मतलब ले सकते
हैं, जितनी हम्म चीजें, जैसे अगर हम अपने हिसाब से कोई चीज करना हम्म चाहते हैं अपने हम्म विवेक के अकॉर्डिंग, हम्म तो वो कुछ सीमित चीजें होती हैं, लिमिटेड चीजें होती हैं जिसको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम्म पर हम जैसे घर के भाव में आ जाते हैं, तो हम्म हमारी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत फीलिंग्स है, अनंत इमोशंस हैं, या अनंत चीजें जो भगवान की बनाई हुई हैं, जो अनंत एक्सपीरियंसेस हैं, वो वन बाय वन हमारी लाइफ में आते जाते हैं, और बहुत रैंडम आते हैं, किसी क्रोनोलॉजिकल वे में नहीं आते हैं, और वो जब हम्म रैंडमली, दैट इज मोर ब्यूटिफुल। जैसे हम्म कि किसी चीज को हमने सजाया है आर्टिफिशियली, उससे ज्यादा वो सुंदर होता है जब वो रैंडमली कुछ होता है। जैसे अगर किसी शादी हम्म वादी में अभी जो डांस होता है कोरियोग्राफ, हम्म मतलब मुझे तो वो नहीं लगता। मुझे लगता है हम्म जब हम घर में वो लेके जब नेचुरली हाँ डांस करते थे, हाँ। पर पता है इसमें वो भी है कुछ। अपर्णा जी बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ये पूरा एक पॉइंट पे भी हम सेशन करें ना कि रैंडमली क्यों अच्छा लगता है। एक बार एक सेशन में चेरी से मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि गार्डन कितना सुंदर होता है, बना बनाया होता है, और जंगल अपने आप उगता है, लेकिन आपको अच्छा किस में लगेगा? अगर आप एनर्जेटिकली अगर सोचोगे ना, तो जंगल में जो आनंद आएगा वो गार्डन में नहीं आएगा। तो हाँ बिल्कुल। इस अगर इस पॉइंट पे भी अगर हम सोचने लगे ना, तो पूरा का पूरा सेशन निकल जाएगा। तो आप एकदम आपका मैं पॉइंट पकड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बोला ना कि नदी के बहाव में जाना है, ठीक है? तो कब जा सकते हैं हम नदी के बहाव में? क्या नदी के बहाव में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भरोसा। नहीं, रॉन्ग। यू आर राइट बट रॉन्ग। किनारा छोड़ना पड़ेगा। किनारा, हाँ, किनारा छोड़ना। और हम हमें ये किनारे का ही समर्पण करते हैं। हम्म, और पानी कमलेश ये के भी है ना बहाव। कि हाँ। हाँ, जब हम समर्थन करेंगे तो समर्पण करने से ये भी तो होगा ना कि जो ओरिजिनल कलर्स थे, जो ओरिजिनल फ्लेवर्स थे, हमें वो टेस्ट करने को मिलेंगे, क्योंकि हम तो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते थे सब कुछ, हम्म लेकिन प्लान कुछ और था। तो जब हम्म उस पे छोड़ा कि तुम्हारे हम्म प्लान्स हम्म दिखाओ, तो हम्म लाइफ जो है हम्म एक्चुअली में वो हमें हम्म दिखेगी। हम्म ठीक है, हम अपना ही हम्म आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना के हम्म बैठे थे। हम्म राइट। हम्म, तो किनारा छोड़ा तो बहाव में गए, है ना? किनारे हाँ। पर रहकर हम बहाव में नहीं जा सकते। दूसरा है कि समर्पण। समर्पण शब्द में ही है अर्पण, उसका मीनिंग ही है अर्पण, ठीक है? तो अर्पण हम कर रहे हैं, जैसे अर्पण मेरे दोनों हाथों से मैंने कुछ अर्पण किया, तो हम सोचते कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। अर्पण किया इसका मतलब क्या है कि हाथों में कुछ था ना, पहले कुछ हाथों में था, तभी अर्पण किया, तो कुछ तो पकड़ा हुआ था ना हमने। अब जब हम किसी को अर्पण करते हैं, किसी को भी कुछ भी देते हैं, तो जनरली क्या होता है? वो होता है कि ये तुम्हारा है। हम किसी को भी देते हैं तो हम कहते हैं कि ये तुम्हारा है। हम जब बिजनेस करते हैं, पैसा लेते हैं और वो वस्तु देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये वस्तु तुम्हारी है। तो हमने उसको वो वस्तु दी, तो हमने वो अर्पण की। उस किसको की? उसको की। क्या की? उसकी वस्तु की। हमने कुछ भी अपने से, अपने समर्पण। हिस्से से कुछ भी नहीं दिया है, उसका ही उसको दिया है। हमने पकड़ के रखा था जबरदस्ती। हम कहते हैं ना, सब तेरा तुझको ही अर्पण। हम्म। अब शब्दों में मत जाओ शाइनी। शब्द तो हम में डाल देंगे हमें। जब हम शब्द तो मतलब कविता की कविता लिख सकते हैं समर्पण पे, पर जब समर्पण का मूल भाव पकड़ेंगे ना, पहला समर्पण है, जब पहला हम समर्पण करते हैं तो हम ये कहते हैं, मुझसे नहीं संभला जाता, तू तू ले ले। तो बहुत कोशिश करने के बाद समर्पण करते हैं। उससे अगले स्टेज पे क्या होता है कि तू प्लान कर, तू जो करेगा वो बेटर होगा। ये इसके आगे वाला स्टेज आया कि जहाँ पे हम समर्पण कर रहे हैं,
अपने फ्यूचर को, है ना, कि तू जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। और इससे भी ऊपर का समर्पण क्या है कि हम सोचे ही नहीं कि तू क्या कर रहा है, हम सोचे ही नहीं कि तू अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। जो 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 ज्ञानियों की भाषा है, जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है, वो क्या है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनके मन के अंदर उनका अपना कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये उससे भी ऊपर के लेवल का समर्पण है। अच्छा, अब अगर हम ज्ञानी को पूछेंगे आपने समर्पण किया, वो बोलेंगे क्या करूं, क्या समर्पण करूं, क्योंकि उसको क्या पता चल गया कि मेरा था ही नहीं। हमें समर्पण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें कहीं लगता है कुछ हिस्सा मेरा है, कुछ भगवान का है, आधा आधा या 25-75, कुछ रेशियो बना के रखा है। इसीलिए हमें धीरे धीरे समर्पण करना पड़ता है। पर ज्ञानियों को क्या पता चल गया है, मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो सिर्फ मिल रहा है, समर्पण क्या करूं? तो तू ले ले तो भी तेरा, तू ना ले तो भी तेरा, है ना। न्यूट्रल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम एक्चुअली न्यूट्रल रह नहीं सकते। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको उसको हासिल करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैं ये मतलब ये जब समझ रहेगी ना, वास्तविक समझ रहेगी, तो हम उस ओर जा भी पाएंगे। क्योंकि पहले तो हम मटेरियल चीजों का समर्पण करेंगे, फिर हम मेंटल लेवल पे मानसिक चीजों का समर्पण करेंगे, और फिर उससे ऊपर जाएगी बात, तब हम ईगो का, आइडेंटिटी का समर्पण करेंगे। और हर बार समर्पण के बाद क्या पता चलेगा पता है? जब भी हम समर्पण करेंगे, हमें ये पता चलेगा, समर्पण किया ऐसा पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कि मैंने कितना पकड़ के रखा था, मैंने कितना टाइटली पकड़ा था। भगवान खींच रहे थे, छुड़ा रहे थे, और मैं उस ऑपोजिट से डायरेक्शन में खींच रहा था। तो जब रिलीज होगा, जब समर्पण होगा, तो बहुत शांति मिलेगी हमको, बहुत सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ के रखा था, स्ट्रेस में थे हम, टेंशन में थे। जैसे ही छोड़ा, रिलीज किया, सुकून में आ गए। कमलेश, सॉरी टू इंटरप्ट। यस यस। मानसिक लेवल पे क्या हुआ, थॉट्स पे जो काम करना उस पे समर्पण। मटेरियलिस्टिक तो समझ आया, और ईगो हाँ, आइडेंटिटी तो समझ। मेरे थॉट्स, मेरे भाव, हम्म, मेरे विकार, जो अंदर जो मेरा चल रहा है मन, हमारे, है ना। ये भी मेरा नहीं है। ऐसा थॉट, ऐसी विचारधारा जब उत्पन्न हो जाए, तब वो हम समर्पण कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आएगी आइडेंटिटी। ये तो हमें दिखती भी नहीं होती है, ये तो बहुत छुप छुप के रहती है, छुपी हुई होती है। तो समर्पण करके हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस इतना ही मानना है। जितना भी हम समर्पण कर रहे हैं, उसकी कृपा है कि हमें समर्पण करने का मौका दिया। समर्पण भी किया तो उसकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मेरी तो बुद्धि आई वापस देने की, अब तक नहीं थी। समर्पण के थ्रू मेरी बुद्धि जागृत हुई कि चलो अब छोड़ दूं मैं। और छोड़ते भी हो है हम एंड में, सब कुछ। मतलब कभी कभी तो है ना, हमारी चटनी हो जाने के बाद ही छोड़ते हैं हम। कभी कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम लगे रहते हैं, अरे ये तो सही कर ही देंगे हम, ये तो अच्छा कर ही देंगे, इसको तो बढ़िया कर ही देंगे। एंड मोमेंट फिर लगता है ना कि अब तो हार थक गए, फिर के हे भगवान, तू ही मेरी नैया पार उतार। तो आज अभी हम सेशन एंड करने से पहले एक अच्छा सा भजन सुनेंगे, क्योंकि अभी बात भगवान की हुई है, बात समर्पण की हुई है, तो उनको हम याद करेंगे, राइट। तो एक भजन सुन के ही हम एंड करेंगे। जस्ट अ मिनट।
वनमालं नयनविशालं दुःखहरम् वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरम् वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरम् भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अपनी माँ की गोदी में जाकर बैठ जाना। समर्पण करने के लिए मेहनत नहीं लगती। जब माँ की गोद में जाके बैठना हो तो वहाँ प्यार होता है, वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होती है, वो तो अपने आप सहज होता है। समर्पण जिस दिन अपने आप सहज होने लगा तब हमें समझना है कि ये सही मायने में समर्पण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे ईश्वर, मैं भूल कर भी ना भूलूं, मैं भूल कर भी ना भूलूं कि मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा ही है। जब ये भूल जाता हूँ तब लौट के आना पड़ता है, तब समर्पण करना पड़ता है। कुछ ऐसा कर दे प्रभु कि कभी समर्पण करने की बारी ही ना आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद तो अपने साथ रहे, अपने प्रभु के साथ रहे। मीटिंग 30 सेकंड में ओवर हो जाएगी। आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो ग्रुप में ज़रूर कर दीजिएगा। किसी को कुछ कहना हो तो